किसी नगर में लोहजंग और रूपनेका नाम की एक वेश्या अपनी मां मकरधृष्टा के साथ रहती थी। रूपनेका के खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। रूपनेका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मकरधृष्टा कुरूप और कुबड़ी थी। वह कूटने का कार्य भी करती थी। उसके बुरे व्यवहार के कारण रूपनेका के पास आने वाले युवक उसकी मां को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपनेका कीर्तन स्थल पर पहुंची। वहां उसने दूर खड़े एक खूबसूरत पुरुष को देखा। पुरुष ने भी रूपनेका को देखा और देखते ही दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वहां सामने खड़े पुरुष से जाकर कहो आज रात्रि रूपनेका उसकी प्रतीक्षा करेगी। सेविका पुरुष के पास गई और बोली, वो सामने मेरी स्वामिनी रूपनेका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। सुनकर पुरुष बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं लोहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपनेका के पास केवल धनवान व्यक्ति ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या रूपनेका मुझे स्वीकार करेगी? सेविका बोली, ये सब बातें बात की है। आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य जाऊंगा। अब रूपनेका अपने घर पहुंचकर युवक का इंतजार करने लगी। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में सज धज कर 16 श्रृंगार करके बैठ गई। लोहजंग निश्चित समय पर रूपनेका के पास पहुंच गया। रूपनेका को देखकर वह मोहित हो गया। मकरधृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोहजंग नामक वह पुरुष बहुत ही सीधा साधारण दिखता था। लेकिन लोहजंग को आया देख रूपनेका बहुत प्रसन्न हुई और उसी प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। लोहजंग के साथ पूरी रात व्यतीत करने से रूपनेका को अपार आनंद प्राप्त हुआ। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य पुरुषों से संबंध तोड़ लिए और केवल लोहजंग की होकर रहने लगी। लोहजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। रूपनेका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे वहां उस गरीब लोहजंग का आना जाना पसंद नहीं था। एक दिन वह रूपनेका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? अगर तुम इस गरीब से दोस्ती करोगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। हम लोगों के काम धंधे में प्रेम का नाटक किया जा सकता है, प्रेम नहीं। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुनकर रूपनेका को बड़ा क्रोध आया। लोहजंग के बारे में ऐसे कटु वचन रूपनेका सहन नहीं कर पाई और कहने लगी, माँ, लोहजंग ऐसा पहला पुरुष है जिसको मैंने चाहा है। अब मैं किसी भी कीमत पर इसे छोड़ नहीं सकती। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है ये। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरधृष्टा समझ गई, लगता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो गई है। इसको समझाना बेकार है। मुझे कोई दूसरा उपाय करना होगा। और वह किसी प्रकार लोहजंग को बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरधृष्टा ने राजा को झूठी कहानी सुनाकर कहा, महाराज, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। आप उसे किसी भी प्रकार से निकालकर बाहर करें, और ऐसा आप जितना जल्दी हो सके करें, अन्यथा वह ब्राह्मण हमें बर्बाद कर देगा। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली और अपने सैनिकों को आदेश देते हुए रूपनेका के घर पूरी तैयारी के साथ अपने सैनिकों को भेजा। संयोग से उस समय रूपनेका मंदिर गई हुई थी और लोहजंग भी अपने काम से बाहर गया था। राजा के निर्देश पर
सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला और देखते ही उसे पीटने लगे। किसी तरह लोह जंग वहां से जान बचाकर निकला। लौटने पर रूपनेका ने घर को अस्त व्यस्त देखा तो वह घबरा गई। सेविकाओं से सारी बात पूछने पर ज्ञात हुआ राजा के सैनिकों ने किस तरह लोह जंग को मार मार कर यहाँ से भगा दिया है। सुनकर रूपनेका बहुत दुखी हुई। दूसरी तरफ लोह जंग समझ गया कि ये सब मकरधनुष्टा की करतूत है, किंतु वह विवश था। रूपनेका की तरह लोह जंग भी उसके बिना दुखी था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर रहने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की तलाश करने लगा। तभी उसे एक विशाल मरे पशु की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लोह जंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी नहीं था। वो उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लोह जंग को तत्काल नींद आ गई। उसे कुछ भी सुध बुध ना रही। वो इस बात से अनजान था कि समुद्र के पानी के साथ वो किनारे आ गया है। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर एक भूखे गरुड़ ने उसे झपटकर एक टापू पर ले गया। वहां उसने उस खाल को उधेड़ डाला जिसमें लोह जंग सो रहा था, किंतु गरुड़ ने जब देखा उसमें मांस का तो नाम भी नहीं था, अपितु एक जीवित मनुष्य बैठा था, तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लोह जंग ने बाहर देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे ये सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। यह राक्षस लंकापति रावण के सेवक थे। हालांकि अब उस लंका को रावण के छोटे भाई विभीषण संभाल रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लोह जंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अतः उन्हें एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राजा दूतों विभीषण ने अपने से सारी बात जानने के बाद उन्हें आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर से यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लोह जंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लोह जंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोह जंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लोह जंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण के नेतृत्व में लोह जंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? यहाँ लोह जंग ने रूपनेका की मां से बदला लेने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता लगाई और बोला, मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र, तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ। वह मेरा भक्त है। मुझे पूरा विश्वास है तुम वहां से निराश नहीं लौटोगे। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और मैं पुनः निद्रावस्था में आ गया। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता है, अतः उसने लोह जंग को महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लोह जंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लोह जंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लोह जंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे।
विभीषण का अतिथि बना हुआ लोहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लोहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की ये भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों है? विभीषण बोला, प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी मां विंता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए नागों को अमृत कलश लाकर देना था, जो एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति ही कर सकता था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया और उपाय पूछा। गरुड़ के पिता कश्यप ने कहा, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा श्राप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बाल खिल्लिए ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर ना जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसलिए ये काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। विभीषण से सारी कथा सुनने के बाद लोहजंग वहां कुछ दिन रहा। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास करने के बाद विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए अनेक उपहार भेजे। इन सभी चीजों को लेकर लोहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। मथुरा में लोहजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपनिका की छत पर जा पहुंचा। उस समय लोहजंग शंख चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखकर रूपनिका ने उसे साक्षात भगवान विष्णु समझकर प्रणाम किया। लोहजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि लोहजंग जानता था अभी सच्चाई बताने का सही समय नहीं है। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लोहजंग रूपनिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लोहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपनिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वो भगवान की प्रेमिका बन गई है। अतः रूपनिका ने लोगों से बोलना छोड़ दिया। वह अंदर ही अंदर पर्दे में रहने लगी और प्रभु की लीलाओं में खोई रहती। उसके इस व्यवहार से उसकी मां को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। बार बार उसकी मां के द्वारा पूछे जाने पर रूपनिका ने सारी बात बता दी। कूटनी मां को पहले पुत्री की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रात्रि में लोहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया। अब वह अपना कल्याण करना चाहती थी, अतः अपनी बेटी से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लोहजंग के आने पर रूपनिका ने अपनी माँ के बारे में बात की। लोहजंग मन ही मन प्रसन्न हुआ और यहीं से उसने अपनी योजना को अंजाम दिया और रूपनिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहां प्रवेश करते हैं। तुम्हारी माँ का प्रवेश वहां तभी संभव है जब तुम्हारी माँ शिव के गणों का वेश बना ले। इसके लिए तुम्हारी माँ को 5 जगह से सिर मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल, भस्म और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव गणों में मिलाया जा सकेगा। रूपनिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया। मकरधृष्टा खुशी खुशी राजी हो गई। मकरधृष्टा तो सिर्फ स्वर्ग में प्रवेश करना चाहती थी और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। सो वह
ऐसा करने के लिए सहमत हो गई और लोहजंग के बताए अनुसार सिर मुंडाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लोहजंग वहां आया। कूटनी को गरुड़ पर बिठाकर लोहजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कूटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ। तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कूटनी को वहां बिठाकर लोहजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लोहजंग आकाश से उनसे बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि तुम सभी मिलकर निरंतर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लोहजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को खूंटे से बांधकर उसने भगवान का वेश उतार दिया। इसके बाद वह स्वयं ही कीर्तन करने वालों में शामिल हो गया। खंबे पर बैठी हुई कूटनी थक गई थी और मन ही मन विचार करने लगी, आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वह चिल्लाने लगी, अरे मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा। अतः वे बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मुथरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंबे पर कूटनी को बैठा पाया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपणिका भी वहां आई। इसी प्रकार कूटनी को खंबे से नीचे उतारा। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी घटना लोगों को कह सुनाई। सुनकर लोग हंसने लगे। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कूटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो आज कोई इसे ठगने वाला मिल गया। निश्चय वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविवाद हुआ। अतः उसने घोषणा कर दी, इस कूटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आए। घोषणा होने पर लोहजंग राजा के सामने आ गया। राजा के द्वारा सारी बात पूछी जाने पर लोहजंग ने विस्तार से अपनी आप बीती राजा को सुनाई। उसने विभीषण द्वारा दिए गए सभी उपहार राजा को सौंप दिए। चारों ओर लोहजंग की चर्चा होने लगी। राजा ने रूपणिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। इस तरह लोहजंग ने कूटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। जय श्री कृष्ण।